तो आज हम कुछ फंडामेंटल अप्रोचेस देखेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स की, है ना। कि जैसे ना, कैसे हम, जैसे एग्जांपल लिया ना मैंने कि एक प्रॉपर्टी आपने ये बहुत बार यूज़ करी होगी, है ना। इसको ना हम प्रूफ आपने किया होगा कि भाई इसको अपन एक्सपेंड कर दें, जो इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है उससे एक्सपेंड कर दें दोनों को और प्लस करें, और फिर ये उसको अपन जब सॉल्व करते हैं तो हाँ यही बन जाता है, ठीक है ना। बट हाँ, इस वीडियो का मकसद ये ना कि कॉम्बिनेट्रिक्स और जो पीएनसीएस चैप्टर है ना, आपने ये नोटिस किया होगा कि एडवांस में ना, मतलब बिना पेन उठाए ना, बस आपको बहुत मिनिमल कैलकुलेशन के साथ आप इस पूरे चैप्टर को ना सॉल्व कर सकते हो ना। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन होती है ना। ऑब्जर्वेशन और फिर अप्रोच, है ना। कि भाई हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, जो कि हो क्या रहा है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब ये, मान लो इसको प्रॉपर्टी बुलाओ या जो भी बुलाओ, कि ये कैसे बनी होगी, है ना। तो कोई ये एल्जेब्रिकली अपन प्रूफ करते हैं, बट क्या ये एल्जेब्रिकली किसी ने सोची होगी? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस सिस्टम की ना हम बात करते हैं ना, वो सिस्टम उसी वे में ना, उसके अकॉर्डेंस ही एस्टेब्लिश होती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसी अकॉर्डेंस में, है ना। तो अगर हम देखें कि जैसे बिना पेन उठाए, क्या हम इसको, सिर्फ बिना पेन उठाए हम इसको बोल सकते हैं हाँ ये होगा ही होगा? तो देखते हैं ना। तो फंडामेंटल डेफिनेशंस ना, अगर आप ना वाई के पीछे भागोगे ना, वाई, कि हाँ हमने कुछ पढ़ा तो ये करता क्या है, ये होता कैसे है ना, हो क्या रहा है ना, तो वो अगर आपने वैसा बना लिया ना अपना तरीका पढ़ने का, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, बहुत छोटा एग्जांपल है जो आपने लॉग पढ़ा ही होगा, लॉग। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए रेस टू द पावर लॉग एग एक्स रेस टू द पावर, सॉरी, विद बेस ए इक्वल्स एक्स, है ना। ये एक्स ही हो जाता है, ऐसे कैंसिल हो जाता है ना, ऐसे कैंसिल हो जाता है और एक्स ही बचता है। बट हाँ, इसको इसका फिर अगेन प्रूफ हम करते हैं, इसको टी लेट करते हैं और फिर लॉग लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करके हम बताते हैं कि हाँ यही आएगा, ठीक है। एक तो अप्रोच ये हो गई। दूसरी, मैं सिर्फ ना बोल के, है ना, बिना पेन उठाए सिर्फ बोल के, है ना, कि है क्या ये, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, ये क्या है ना, ये चीज़ क्या है, तो मैं बोलूँ कि लॉग एक्स विद बेस का मतलब क्या होता है, तो आप समझो कि इसका मतलब ये होता है कि एक्स पे, है ना, समझना, कि एक्स पे क्या पावर डाल, सॉरी, ए पे क्या पावर डालूँ कि एक्स मिल जाए ना। ये जो लॉग एक्स विद बेस वाई लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वाई पे क्या पावर डालूँ कि मुझे एक्स मिल जाए ना। अगर आपने देखा होगा कि हम ऐसे तो करते हैं, जब इसको एक्सपोनेंट्स, इसको हम लेट करते हैं, अगर एक मिनट, ये वाई होता है, एक मिनट, ओके, लॉग वाई विद बेस एक्स इक्वल्स ए, तो ये आ जाता है वाई इज इक्वल्स ए की पावर एक्स, यानी, हाँ, एक मिनट, कुछ शायद से मैंने गलत लिख दिया उधर। हाँ, ये वाई जाता है एक्स की पावर है ना, मैंने उल्टा लिख दिया था, है ना। तो एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स पे क्या पावर डालूं कि वाई मिल जाए, वो ये लॉग की वैल्यू आती है ना। तो ये वैल्यू क्या है कि ए पे क्या वैल्यू, ए पे क्या पावर डालूं कि एक्स मिल जाए, ठीक है। और वही ए पे डाल दी तो एक्स मिल गया, सिंपल। कि क्या कहता है कि ए पे क्या पावर डालूं कि एक्स मिले, और वही ए पे पावर डाल दी, ये पावर ही तो होती है, ये पावर ही थी कि ए पे कौन सी, ये वैल्यू जो है वो एक पावर है कि जो आप ए पे डालोगे एक्स मिल जाएगा, ए पे डाल दी एक्स मिल गया। तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, ये बस कि हम बेसिक बोलने के तरीके से भी समझ सकते हैं ना। अब जैसे अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते थे कि ये है क्या ना, ये सिलेक्शन करता है ना, सी का मतलब सिलेक्शन होता है। तो हम R+1, N+1 चीज़ों में से R+1 को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ हमने N+1 चीज़ों में से सिलेक्ट किया है, यहाँ हमने N चीज़ों में से सिलेक्ट किया, N चीज़ों में से सिलेक्ट किया है। तो ऐसा क्यों कि भैया N चीज़ों में से सिलेक्ट किया, यहाँ N चीज़ों में से सिलेक्ट किया, यहाँ N+1 आ गया, इन दोनों को जोड़ के। तो ना ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, और यही हिंट देती है ना कि हम कैसे, चलो एक बात को ये समझो ना कि भाई यहाँ N+1 चीज़ें हैं, यहाँ N चीज़ें क्यों हो गई, यहाँ N चीज़ें क्यों हो गई। तो अगर मैं आपको इसका प्रूफ बिना पेन उठाए दूँ ना, तो बहुत ईजी सा प्रूफ है ना इसका। जैसे मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से दे सकता हूँ कि एन लोग हैं और एक आपकी फेवरेट हीरोइन या कोई लड़की है ना, जैसे ऐश्वर्या राय मान लो। तो ये कितने हो गए, एन और एक ऐश्वर्या राय, यानी N+1 लोग हो गए टोटल। अब आपको क्या करना है, आप देखो आपको करना क्या है। आपको N+1 में से, यानी एन और एक ये N+1 में से R+1 को उठाना है, ठीक है। तो N+1 में से मुझे R+1 को उठाना है। अब आप देखो, इस पूरे सिस्टम में आपका ध्यान कहाँ होगा, सिर्फ इस लड़की पे। आप कितने भी जो सिलेक्शन करोगे, आप उसमें एक ही चीज, एक ही इंसान को देख रहे होगे, इसको।
तो आप देखोगे कि जितने भी सिलेक्शन हो रहे होंगे या तो उसमें ये लड़की होगी या नहीं होगी। तो जितने भी सिलेक्शन होंगे अगर मैं उसको बोलूँ कि हम उसको दो में कैटेगराइज कर सकते हैं कि या तो वो लड़की होगी या वो लड़की नहीं होगी, सिंपल। अब एक बार उसको ले लो, है ना, अपनी टीम में ले लो। तो अगर आप अपनी उसको टीम में ले लेते हैं तो आप देखो, आपको आपने ऐश्वर्या राय को अपनी टीम में ले लिया, मान लो, है ना, इस लड़की को आपने सेलेक्ट कर लिया। तो आपको सिलेक्शन कितने करने हैं? आर, क्योंकि एक आपको टोटल R+1 करने थे, 2, बट आप एक कर चुके हो, तो आपको सिलेक्शन कितने करने हैं? आर। लोग कितने बचे? N, क्योंकि इसको तो आप कर चुके हो ना, तो NCR। अब आपको कुछ ऐसी टीम्स मिलेंगी जिसमें ये नहीं होगी। तो जब नहीं होंगी तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको लोग कितने सेलेक्ट करने होंगे? R+1, क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया है और आपको टोटल सिलेक्शन में R+1 लोग चाहिए थे, तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, तो आपको सिलेक्ट कितने करने पड़ेंगे? R+1। लेकिन टोटल लोग कितने होंगे भाई? इसको तो आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है ना, तो बचे कितने? N, यानी NCR। तो ये देखिए, जो ये आ गया कि हमने ऐसी टीम देखी जिसमें ये लड़की है, यानी उसको रख लिया। तो इसको जब हमने सिलेक्ट कर लिया अपनी टीम में, तो अब मुझे टोटल सिलेक्शन थे R+1, अब कितने? R+1 थे, एक सिलेक्ट कर लिए तो कितने बचे? R और करने हैं, कितने में से? N में से, तो NCR यहाँ से आया। ये क्या है? उसको नहीं सिलेक्ट करना, तो इसको अपन ने भगा दिया, बच्चे कितने लोग? N, ठीक है। अब इनको इसको तो भगा दिया ना, और टोटल सिलेक्शन कितने करने थे? R+1। तो ये आ गया R+1, वहाँ से इन दोनों को जोड़ा, तो यही पॉसिबल चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम पे जो ध्यान है हमारा, वो इस पे है ना, इस चीज़ पे है ना। तो ऐसे हमने इसको देखा है ना कि बस वाई, और सिर्फ बोल के प्रूफ हुआ है ना, कुछ इसमें अपन ने अलजेब्रिक सॉल्व ही नहीं किया इसको, है ना। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, कि अब आप सोच के बता सकते होंगे शायद से कि N+2 CR+2, इसका फॉर्मूला NCR प्लस N CR+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N+1 CR+1 होता है। तो अब आप इसको प्रूफ करें, और मैं आपको हिंट दे दूंगा बस कि आप कैसे ट्राई कर सकते हैं कि भाई बस इसमें कुछ नहीं सोचना आपको, वही N लोग हैं और 2 कोई ऐसे लोग हैं जिन पे आपका ध्यान है, यानी A और B। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? अब पहले तो उसमें बस 2 ही थी कि होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ नेस्टेड PNC का थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि भाई अब इसमें या तो दोनों होंगी या दोनों नहीं होंगी, एक होगी एक नहीं होगी, दूसरी होगी दूसरी नहीं होगी। अब अगर मैं इसको जनरलाइज और करूं और एक्सटेंड करूं, 3 के लिए करूं, यानी N+3 CR+3, तो यहाँ लोग कितने हो जाएंगे? एक और बंदा आ जाएगा। अब अगर मैं इसको जनरलाइज ही कर दूं कि भाई N+I CR+I, तो आपका होमवर्क है ये ना, कि पहले तो आप N+2 CR+2 को कैलकुलेट करोगे इसी लॉजिक से, N+3 CR+3 को करोगे, और फिर N+I CR+I का मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उसको करना ट्राई कि अब आप ना, कितने लोग हैं आपके पास? I लोग हैं ना, 1 2 3 I, और इन सब पे आपका ध्यान है कि ये हैं कि नहीं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? सब होंगे, सब नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो ये क्रॉस और राइट को आपको अरेंज करना है इन फील्ड में। तो आपको कुछ फील आ रहा है कि भाई नेस्टेड कॉम्बिनेट्रिक्स, कि भाई इसके अंदर अपन ने पहले ये चीज़ लगाई, फिर इसके अंदर भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ आप सोचिएगा। और एक और, अगर मैं इसकी, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा ये सब, बट फिर आप इसकी वैल्यू निकालिएगा कि अगर मैं बोलूँ N+I CR+I, इसका समेशन कर दूँ मैं ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ना, सॉरी एक मिनट, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ना, ठीक है। तो ये तो एक मतलब एक सिर्फ तरीका था ना कि हमने कैसे इस सिंपल सी प्रॉपर्टी को बिना पेन उठाए, सिर्फ सोचो, ये सॉल्यूशन अपना, ये अपना प्रूफ है इस चीज़ का कि हाँ ये सही लिखी हुई चीज़, क्योंकि हमने बस देखा कि हाँ ये कह रहा है ना, जस्ट उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपन ने इसको प्रूफ किया। आई होप आपको वीडियो थोड़ी कुछ भी किसी भी वे में अगर हेल्पफुल लगी हो। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।